अकादमी की ई पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ऑनलाइन वीडियो क्लिप्स के माध्यम से विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए क्लिष्ट प्रश्नों के उत्तर हम प्रश्नोत्तर काल में देने का प्रयत्न करते हैं। साथ साथ अपने द्वारा दिए गए हल की विवेचना भी स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आज विज्ञान अकादमी सरया से संबद्ध कुछ विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए गणित विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में बहुपद पाठ से संबंधित दो प्रश्न आए हैं। उन दोनों प्रश्नों के उत्तर और उसके हल की व्याख्या हम यहां करेंगे। तो आइए हम देखते हैं विज्ञान अकादमी में आज की इस ई पाठशाला में दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल। अभी प्रश्न संख्या 1 जो निम्नवत है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं अथवा नहीं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहां एक बहुपद है px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1 और इस बहुपद के शून्यक के रूप में x के दो मान लिखित हैं -1/√3 और 2/√3। तो हल प्रस्तुत है। हम इसकी सत्यापन हेतु यहां दर्शाना चाहेंगे कि x के दिए गए मानों पर इस बहुपद का मान कितना है, क्योंकि संकल्पना ऐसी है कि चर के जिस मान हेतु बहुपद का मान शून्य हो जाए, चर का वह मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो x का प्रथम मान है x बराबर -1/√3। तो आइए 1/करणी में 3 को ऋणात्मक चिन्ह के साथ हम बहुपद में प्रतिस्थापित करते हैं। तो बहुपद का मान -1/करणी में 3 पर निम्नवत प्रदर्शित हो गया। अब इसी समीकरण को आगे बढ़ाते हुए हम द्वितीय पद में यह देखते हैं कि 1 का वर्ग 1 हो चुका और करणी में 3 का वर्ग करने पर हमें 3 प्राप्त होता है। और अगले पद में यह 3 परस्पर अंश में उपस्थित 3 और हर में उपस्थित 3 संतुलित हो जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हमें 1 प्राप्त होता है और 1 घटाव 1 बराबर 0 होता है। हम देख पा रहे हैं कि बहुपद का मान ऋणात्मक चिन्ह के साथ 1/करणी में 3 प्रतिस्थापित करने पर 0 की प्राप्ति हो रही है। अतः हम यह कह सकते हैं कि x बराबर ऋणात्मक चिन्ह 1/करणी में 3 बहुपद हेतु शून्यक है। यही दूसरी स्थिति में हम देखें कि x का मान जब हम 2/करणी में 3 को बहुपद में प्रतिस्थापित करते हैं तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है। आइए देखें। x का मान बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद को इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तत्पश्चात 2 का वर्ग करने पर दक्षिण पक्ष में हम देख पा रहे हैं 2 का वर्ग यानी 4 और करणी में 3 का वर्ग यानी कि 3 हमें प्राप्त होता है। और तीसरे पद में हम देख पा रहे हैं कि पुनः एक 3 जो अंश में उपस्थित है वह हर में उपस्थित 3 को संतुलित करेगा और हमें 4 प्राप्त होगा। और 4 और 1 का अंतर अब 3 होता है। और यहां हम देख पा रहे हैं कि बहुपद का मान 2/करणी में 3 जो कि हर में है 2/करणी में 3 पर 0 के बराबर नहीं हो पा रहा है। अतः 2/करणी में 3 इस बहुपद हेतु शून्यक नहीं होगा। अगला है प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। यह ध्यान रहे, किसी भी बहुपद का यदि शून्यक हमें ज्ञात करना हो तो वैसी परिस्थिति में चर का वैसा मान जिस पर वह बहुपद शून्य हो जाता है वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो जब कभी भी हम शून्यक ज्ञात करेंगे बहुपद का मान 0 के बराबर रख लेंगे। हमारा दिया गया बहुपद है px बराबर cx प्लस d, जहां c और d वास्तविक संख्याएं हैं
आइए इसके हल को हम देखें और बहुपद को शून्य के हेतु शून्य के बराबर प्रतिस्थापित करेंगे। सबसे पहले द्वितीय पद में px के स्थान पर cx प्लस डी प्रतिस्थापित करने पर cx प्लस डी शून्य के बराबर होगा। अब यहां से d का पक्षांतर हमने किया और वह वाम पक्ष से दक्षिण पक्ष की ओर जाने पर इसके चिन्ह में परिवर्तन हुआ और वह धनात्मक d से ऋणात्मक d हो गया। अब हम वाम पक्ष की ओर देखें तो c और x का परस्पर गुणा का क्रिया हुआ है, तो गुणा की क्रिया में c जब पक्षांतर होगा और दक्षिण पक्ष की ओर जाएगा तो वह हर में चला जाएगा और इस प्रकार x जिस चर का मान माइनस डी बटे सी हमें प्राप्त होगा और यही चर का मान माइनस डी बटे सी हमारे दिए गए बहुपद cx प्लस डी के लिए शून्यक का कार्य करेगा। आज के इस ई पाठशाला के माध्यम से हमने 2 प्रश्नों के हल प्राप्त किए। आगे भी आने वाले समय में इसी प्रकार आपके प्रश्नों का उत्तर हम देते रहेंगे। तब तक के लिए आज की इस व्याख्यान को हम यहीं छोड़ रहे हैं और आगे इसको निरंतरता प्राप्त करने के लिए जब जब भी आपके प्रश्न हमारे पास आएंगे हम उत्तर प्रदान करते रहेंगे। आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विज्ञान एकेडमी सरया की ओर से एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का सादर अभिनंदन। भारत माता की जय। वंदे मातरम।